हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड हनी बीज। ठीक है, तो हम अनीता की स्टोरी पढ़ रहे थे जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बुचाहा गांव में रहती थी। ठीक है, बिहार की एक लड़की अनीता खुशवाहा जिसका नाम था। तो हमने उसकी स्कूलिंग देखी थी कि कैसे उसने स्कूल ज्वाइन करा था। ठीक है, बहुत मुश्किलों के बाद उसको स्कूल ज्वाइन करने को मिला था। अब नेक्स्ट है आपका स्टेइंग इन स्कूल, कि स्कूल में ही रहना। अब time passed and soon I completed class 5. I knew that we would need to spend more in class 6. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. ठीक है, तो अब बोला कि जैसे जैसे समय बीता उसकी क्लास 5 कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, और उसे पता था कि अब क्लास 6 में उसको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि अभी आपको ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अनीता और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, इसीलिए उसने एक तरीका निकाला अपना स्कूल कंटिन्यू करने का। वो छोटे बच्चों को पढ़ाने शुरू किया उसने। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। ठीक है, और उससे उसको जो भी मनी मिलती थी उससे उसने क्या की, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करी। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी एक याद उसने लिखी है, वन स्वीट मेमोरी। I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it, but I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time, all the children except two stopped coming to me, but soon they all come back because I used to teach them with love and care. ठीक है, तो वो बोलती है कि हमारे गांव में जो कुछ बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे इवन, ठीक है, वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनको मेरा पढ़ाना वो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बच्चों को डांटना और उनको डराना शुरू कर दिया। ठीक है, और बच्चे डर के मारे उसके अनीता के पास नहीं आते थे। सिर्फ 2 ही बच्चे अनीता के पास आते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सारे के सारे बच्चे उसके पास आना शुरू हो गए, क्योंकि वो उन बच्चों को प्यार से और बहुत केयर के साथ पढ़ाती थी। लेट अस टॉक। Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in class. क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है? ठीक है, तो इसके बारे में आपने क्लास में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है, every child has a right to free education up to class 8. Do you think that all children are able to study up to class 8? Discuss. ठीक है, तो बोला सभी बच्चों का क्लास 8 तक पढ़ने का हक है। तो आपको क्या लगता है कि सभी चिल्ड्रन को एटलीस्ट क्लास 8 तक पढ़ना चाहिए? डिस्कस करना है। डू यू नो व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009? ठीक है, RTE राइट टू एजुकेशन। ठीक है, दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14। ठीक है, जो भी छोटे बच्चे हैं उनको वो हक दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए जो स्टडीज़ है वो कंपल्सरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने विलेज के बाकी पेरेंट्स से भी लड़कियों के स्कूल जाने के लिए बात करना शुरू करी। ठीक है, और उस काम में उसके पेरेंट्स ने भी उसको बहुत ज़्यादा मदद की। उसकी मम्मी घर का सारा काम कर लेती थी ताकि अनीता को पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम मिले। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अब स्कूल से उसने मधुमक्खियाँ कैसे रखना शुरू करी। देयर आर मैनी lychee trees in our area.
Honeybees are attracted to the lychee flower. Many people do beekeeping and collect honey. I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. I was the only girl in this course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. ठीक है, तो उसने देखा कि उसके जो घर के आसपास या उसके गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ थे और जो हनी बीज थी, मधुमक्खियाँ थी, वो लीची के फ्लावर्स पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी और बहुत सारे लोग उसके जो गांव में थे वो मधुमक्खियाँ रखते थे और हनी कलेक्ट करते थे, शहद उनका निकालते थे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी यही काम करूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट द्वारा एक कोर्स चलाया गया था, तो अनीता ने उसको ज्वाइन कर लिया, जिसमें उनको सिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने हनी बी कीपिंग कैसे करनी है और शहद कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, उस कोर्स में वो सिर्फ एक लड़की थी, ठीक है, अकेली। और जब वो ट्रेनिंग ले रही थी तो ट्रेनिंग के दौरान उसको पता चला कि हनी बीज जो है अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर मंथ के बीच में देती हैं। ठीक है, तो उसने सोचा कि यही बेस्ट टाइम रहेगा जब वो बी कीपिंग स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक सीक्रेट दिया हुआ है इसका। आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। आई डिड नॉट टेल एनी वन। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। तो उसने चुपचाप वो क्या करती थी, मोटरसाइकिल भी चला लेती थी, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। वो काफ़ी टाइम उससे गिरी भी, लेकिन वो खुश थी। ठीक है, Have you seen any insects near flower? Find out their names and write. ठीक है, तो आपने अदर इंसेक्ट जो फ्लावर्स के नियर रहते हैं या भिनभिनाते रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखना है और उनके नाम भी आपने लिखने हैं यहाँ पे। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन नोटबुक। अपनी नोटबुक में आप उनकी पिक्चर भी बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो थैंक यू।